चलो बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट ट्वेल्थ के इंटीग्रेशन चैप्टर में 13.4 देखेंगे। बालाजी पब्लिकेशन 13.3 तक पढ़ाया गया था। तो एक्सरसाइज आज चलेगी 13.4। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज 13.4। ठीक, इसका पहला सवाल है, फर्स्ट नंबर। देखिए, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2x³ प्लस का 5, ठीक, इंटू डी एक्स। देखो, जब अंश हर में इस तरह आए तो ध्यान दीजिए कि हर वाले को, जैसे देखो हर में 2x+5 में है, तो इस तरह जब इंटीग्रेशन मिले आपको एफ एक्स बटे जी एक्स या एफ एक्स प्लस ए, ऐसे समझ लो। जैसे मान लो ये कुछ ऐसे मिल जाए, कोई फंक्शन मिला एफ एक्स प्लस ए और बटे जी एक्स, तो बटे वाले में हमेशा जी एक्स वाले को टी मानो। ठीक है, कोशिश करके प्रैक्टिस करो, सब समझ में आ जाएगा कैसे होगा। ठीक है, देखिए अब इसमें जितना लिखा है 2x³, क्या लिखा है 2, हाँ ये हो गया आपका 2x³, इसको टी मान लेते हैं। 2x³ 2x³ प्लस 5 इज इक्वल टू टी। इसका अगर अवकलन करेंगे 3 दूनी कितना हो जाएगा 6x², 5 का 0 हो जाएगा। ठीक है, इंटू डी एक्स बराबर कितना dt। अब आपको रिप्लेसमेंट के लिए x² इंटू डी एक्स चाहिए, ये वाला, तो 6 को नीचे भेज दो। x² इंटू डी एक्स बराबर 1/6 इंटू डी टी। ठीक, अब x² dx की जगह पर हम क्या लिख लेंगे, ठीक है, देखो x² dx की जगह पर हम लिख लेंगे 1/6 dt। तो i बराबर ये हो गया 1/6, बाहर लिख लो, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 1 अपान नीचे वाले को t लिखेंगे और इंटू टी टी लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना 1/6 और साथ में लॉग और इंटू टी प्लस का 1/6 लॉग, और टी का मान कितना है आपने मान रखा है 2x³ प्लस का 5 प्लस का सी। तो ये पहला नंबर सवाल का आंसर हो गया। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह सवाल लगेंगे। शुरुआत करें आगे, देखिए फिर इसके बाद नेक्स्ट नंबर लिखा है x+1, x+1। सेकंड नंबर सवाल देखो, सेकंड नंबर सवाल आपका है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 1 अपॉन x² प्लस 2x और माइनस का 9, ये हो जाएगा आपका। अब इसको हल करेंगे तो नीचे वाले को टी मान लेंगे। देखो x² प्लस का 2x माइनस का 9 इज इक्वल टू टी। दैट मीन्स 2x प्लस 2 इंटू डी एक्स बराबर कितना 0, नहीं डी टी। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, इसका मतलब ये हुआ कि आप 2 कॉमन कर लीजिए, बचा कितना x+1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। दैट मीन्स x+1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू डी टी, क्योंकि इस रिप्लेसमेंट के लिए x² है ऊपर, नहीं x सवाल में x ही है, x² नहीं है। ये हटा देते हैं। ये हो गया आपका। अब देखो x+1, तो देखो x+1 इंटू डी एक्स, ये जो डी एक्स लिखा है ये दोनों ऊपर से रिप्लेस हो गए 1/2 डी टी से। आई इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान, इसको टी माना इंटू डी टी हो गया, बस सिंपल से 1/2 इंटीग्रेशन टी का कितना हो जाएगा लॉग टी प्लस सी। तो 1/2 और लॉग टी की वैल्यू कितनी है x² प्लस 2x माइनस 9, ठीक है, और प्लस का सी आंसर। तो ये दूसरा नंबर हो गया। ठीक, अब जो सवाल आपको मैं बता दे रहा हूँ 3 नंबर, जो सवाल आसान होंगे उनको हम कंप्लीट नहीं बताएंगे। ठीक है, देखो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n-1 है, ये वाला बता दे रहा हूँ। p प्लस क्या बचा आपका q x की पावर m, ये सवाल दिया गया आपको। ठीक है, चलिए देखो, तो इस तरीके से कहने का मतलब ये हुआ कि आप नीचे वाले को टी मान लीजिए, p प्लस क्यू एक्स की पावर n इज इक्वल टू टी। मतलब p का तो 0 हो गया और q साथ में nx की पावर n-1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। आप यहाँ डी एक्स लिखेंगे तो देखो आपको रिप्लेसमेंट के लिए एक्स n-1 इंटू डी एक्स चाहिए, तो यहाँ पे ये इतना रोक लो, x की पावर n-1 इंटू डी एक्स, ये रिप्लेस हो जाएगा 1 अपान n इंटू क्यू इंटू डी टी से। तो एन क्यू कॉन्स्टेंट है, बाहर रख लो, आई इज इक्वल टू 1 अपान n इंटू क्यू इंटीग्रेशन ऑफ ये कितना हो गया 1 अपान टी इंटू डी टी। ठीक, मतलब x की पावर n-1 डी एक्स ये पे वैल्यू रख लो, तो 1 अपान n इंटू क्यू ये हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ टी प्लस का कितना c, 1 अपान n इंटू क्यू लॉग टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो टी की वैल्यू देखो मान रखी है आपने p प्लस क्यू इंटू एक्स की पावर n और प्लस का c। ठीक, ये इसका आंसर हो गया 3 नंबर का। अब देखो 4 नंबर में बता दें इसको, 4 नंबर है,
आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो क्या लिखा है, 1/x प्लस x log x इंटू डी एक्स। आप यहाँ से कुछ नहीं करिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x कॉमन कर लो, ब्रैकेट में बचा कितना 1 प्लस लॉग एक्स इज इंटू डी एक्स। ठीक, अब बस कुछ नहीं करना, 1 प्लस लॉग एक्स बराबर टी मान लो, तो 1 का 0 हो गया, लॉग एक्स का 1/x हो गया, इंटू डी एक्स हो गया, बराबर में कितना हो गया डी टी। अब देखो ये 1/x इंटू डी एक्स, ये इतना भाग, ये इतना भाग रिप्लेस हो गया ना। ठीक, मतलब आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इंटू डी टी बचा सीधे सीधे, तो हो गया लॉग और टी हो गया प्लस का सी हो गया। लॉग टी की वैल्यू आपने क्या मानी, ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स और प्लस का सी आंसर। समझ में आया? ठीक, अब देखो इसमें 5वें नंबर सवाल में कुछ नहीं करना, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या लिखा है आपके पास, ई की पावर एक्स और बटे ई की पावर एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। जितना ई की पावर एक्स प्लस 2 को टी मान लो, ऊपर से ई की पावर एक्स रिप्लेस 1/t बचा, 5 नंबर खत्म। ठीक, लगा लेना। आगे देखो 6 नंबर, 6 नंबर थोड़ा सा दुरुस्त कर लो, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, लिखा क्या है, ये लिखा है आपके पास ऐसे देखो 1/e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स इंटू कितना डी एक्स। इसको थोड़ा सही कर लो, 1/, इसको लिखो e की पावर x प्लस 1/e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स को नीचे ले आए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे इंटू डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो ये हो जाएगा 1/e की पावर x का होल स्क्वायर और प्लस 1 बटे में e की पावर x, अरे इसको मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर x का होल स्क्वायर, जो कि e की पावर x ऊपर चला जाएगा, तो e की पावर x इंटू डी एक्स बटे ये हो जाएगा 1 प्लस e की पावर x का होल स्क्वायर, बस e की पावर x बराबर t, इसका अवकलन e की पावर x इंटू डी एक्स बराबर कितना dt, तो e की पावर x डी एक्स रिप्लेस हो गया, तो i बराबर इंटीग्रेशन क्या बचा 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू कितना dt, तो हो जाएगा आपका कितना tan इनवर्स t, क्या हो जाएगा tan इनवर्स t प्लस का c, हो जाएगा ना tan इनवर्स t प्लस का c, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स t का मतलब हो गया tan इनवर्स और t का मान कितना हो गया e की पावर x प्लस का c, आंसर। समझ में? ये सवाल नंबर था आपका 7, क्लियर है? ये सवाल में 7 था बेटा, 6 लिख गया है, गलती हुई, 7 नंबर। अब देखो दूसरा जो 6 नंबर सवाल है उसमें a की पावर x की पावर n है, आप बटे वाले को t मानो, ऊपर से अपने आप रिप्लेस हो जाएगा 6 नंबर। ठीक है, लगाइएगा 6 नंबर में आप बटे वाले को t मान लीजिए, ठीक है, पूरे पे x की पावर n प्लस 1 प्लस b को t मान लीजिए, तो ऊपर से a की पावर x की पावर n जो है वो पूरा पूरा रिप्लेस हो जाएगा, बाकी वैल्यू रख लीजिए, हल कर लीजिए, लग जाएगा। ठीक है, 7 नंबर हो गया आपका। 7 नंबर के बाद देखिए 8 नंबर, सवाल नंबर देखेंगे 8। देखिए आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax माइनस e की पावर माइनस के एक्स अपॉन e की पावर ax और प्लस e की पावर माइनस ax इंटू डी एक्स। आप नीचे वाले को t मान लीजिए, e की पावर ax प्लस e की पावर माइनस ax बराबर कितना t। अब देखो इसका अवकलन करेंगे जब, तो e की पावर ax का करेंगे तो e की पावर ax आएगा, और ax का दोबारा करेंगे तो a बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार से e की पावर माइनस ax करेंगे तो एक बार e की पावर माइनस ax आएगा, और दोबारा ये माइनस ax का करेंगे तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस ax ब्रैकेट में लिख लो, और इंटू कितना हो जाएगा, और a भी रहेगा यहाँ पे, ठीक, और इंटू कितना dx बराबर कितना dt। रिप्लेसमेंट की ये चाहिए तो a कॉमन कर लो, बचा कितना e की पावर ax माइनस का e की पावर माइनस ax इंटू डी एक्स बराबर कितना dt। ठीक, अगर मैं वहाँ वैल्यू रख दूंगा, ठीक, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रख दूंगा, देखिए ये आपका e की पावर ax बचा माइनस e की पावर माइनस के ax बचा, और बराबर में 1/a इंटू डी टी, सब चीज़ रख लो यहाँ पे वैल्यू, तो आई इज इक्वल टू 1/a यहाँ पे बचा, ठीक, 1/a। आगे देख 1/a इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इंटू कितना डी टी, दैट मीन्स 1/a और कितना log t, ठीक है, log t प्लस c, 1/a log t, t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू सीधे सीधे e की पावर ax और प्लस e की पावर माइनस ax और प्लस का c। समझ में? ये आंसर। ये ना सवाल नंबर था 8 आपका। चलिए आगे देखिए, सवाल नंबर 8 हो गया। तो अब सवाल नंबर 9 में ब्रैकेट वाले को टी मान लीजिए, ऊपर और रिप्लेस हो जाएगा, लगा लीजिएगा टी क्यूब है, ऊपर जाके लग जाएगा 9 नंबर लग जाएगा ना। ठीक, 10 नंबर देखो,
आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बटे में एम प्लस एन टैन एक्स इंटू डी एक्स। ये भी आसान। नीचे एम प्लस एन टैन एक्स को क्या करिए टी मान लीजिए। अब देखो एम का तो जीरो हो गया, एन टैन एक्स का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर कितना डी टी। दैट मीन्स सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये रिप्लेसमेंट के लिए चाहिए तो 1/n इंटू डी टी। वैल्यू रखो आई इज इक्वल टू 1/n इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इंटू कितना डी टी। दैट मीन्स 1/n और लॉग टी और प्लस का टी की वैल्यू 1/n। लॉग टी का मान कितना है, टी का मान है m प्लस n, ठीक, और इंटू टैन एक्स प्लस सी। आंसर 10 नंबर में। चलिए 10 के बाद 11 नंबर। सवाल नंबर 11 पे 11 जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स टोटल अपॉन में ए प्लस बी कॉसेक एक्स। नीचे वाले को टी मान लो फटाफट, ठीक है। ए प्लस बी कॉसेक एक्स बराबर कितना टी, ए का जीरो माइनस का बी कॉसेक एक्स इंटू कितना हो जाएगा कॉट एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। अवकलन हो गया। समझ में आया कि नहीं है। तो यहाँ से बी चाहिए नहीं, कॉस एक्स डी एक्स रिप्लेसमेंट में चाहिए, तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स बराबर माइनस का 1/b इंटू डी टी रखो यहाँ पे, ठीक। तो आई इज इक्वल टू माइनस का 1/b इंटीग्रेशन, आप ऊपर ऑल रिप्लेस हो गया पूरा, तो 1/ नीचे टी बचा इंटू डी टी बचा, सीधे सीधे माइनस का 1/b और ये हो गया लॉग टी प्लस का सी। वैल्यू रख लो माइनस का 1/b, लॉग टी की वैल्यू रखो, टी की वैल्यू है आपके पास ए प्लस बी इंटू कॉसेक एक्स और प्लस का सी। आंसर ये हो गया आपका 12। सवाल नंबर 12 आई बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस बटे में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन। तो देखो आप नीचे वाले को टी मान लीजिए, साइन एक्स और माइनस का कॉस एक्स बराबर कितना टी। साइन एक्स का अवकलन कितना हो गया कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स का प्लस का साइन एक्स और इंटू कितना हो गया डी एक्स बराबर डी टी। देखो ऊपर रिप्लेस हो गया ना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रिप्लेस हो गया, तो बचा कितना आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इंटू डी टी। सिंपल से आई इज इक्वल टू ये हो गया लॉग टी प्लस का सी। वैल्यू रख लो आई इज इक्वल टू लॉग टी की वैल्यू आपके पास कितनी साइन एक्स और माइनस का कॉस एक्स प्लस का सी। आंसर 12 नंबर, ठीक। ये हो गया। अब 13 पे आ जाओ, सवाल नंबर 13, ठीक। देखो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स बटे लॉग टैन एक्स बाई टू, लॉग टैन एक्स बाई टू। चलो टी मानो, ठीक। लॉग टैन एक्स बाई टू बराबर टी, तो ये हो जाएगा 1/tan x बाई टू। एक बार हाँ tan x बाई टू आया लॉग का, और tan x बाई टू का दोबारा करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, एक्स बाई टू का दोबारा करेंगे तो 1/2 इंटू डी एक्स बराबर डी टी। समझ में आया कलम। एक बार लॉग का किया तो 1/tan x बाई टू, टैन का किया तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, एक्स बाई टू का करेंगे तो 1/2, ठीक। ओवरऑल बचा क्या देखो, आप इसको लिख सकते हैं कॉट एक्स बाई टू, ये क्या लिख सकते हैं कॉट एक्स बाई टू, और इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और यहाँ 1/2 है ही है इंटू डी एक्स बराबर कितना डी टी। अभी भी ये सही नहीं हुआ, आप इसको लिखो 1/2, अगर इसको चाहे तो लिखें कॉस एक्स बाई टू बटे कितना साइन एक्स बाई टू, और इधर इसको लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स बराबर डी टी। एक कॉस से कॉस चलिए देखिए तो ये हो गया आपका। अब ये कॉस से कॉस क्या हो गया कैंसिल, तो ओवरऑल बचा कितना 1/2 और साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, ठीक, इंटू डी एक्स बराबर कितना डी टी। अब देखो अब ये जरा नीचे वाला जो है वो फार्मूला है किसका हाफ एंगल का, तो 1/ कितना है ये हो गया साइन एक्स का, सीधे सीधे फार्मूला हुआ ही नहीं, साइन एक्स का हाफ एंगल का फार्मूला नहीं 2 sin a cos a, तो साइन एक्स हो गया इंटू डी एक्स बराबर कितना डी टी। साइन एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स बराबर कितना डी टी। अब ऊपर से देखो कॉसेक एक्स रिप्लेस हो गया नहीं हो गया, ये कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स रिप्लेस हो गया। अब बचा गया सिंपल से आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/t इंटू कितना बचा डी टी, ठीक। इंटीग्रेशन छोटा सा है तभी कहानी लंबी थी इसकी, ठीक। ये हो गया कितना लॉग टी प्लस सी, वैल्यू लॉग
tan x/2 प्लस सी। वैल्यू टी की कितनी रखी गई, टी की वैल्यू कितनी है, log 10 है पूरा पूरा, हाँ log 10 है, तो log 10 हो जाएगा। ठीक है, एक log और हो जाएगा। ठीक, ये यहाँ पे देखो ध्यान से, ये वाला ये लाइन, इसका हो जाएगा, लिखेंगे log ये वाला और फिर दोबारा log tan x/2 प्लस सी हो जाएगा। माना था ना आंसर। चलो आगे देखो, अगला है 14 नंबर। 14 नंबर में log cos x को टी मानो, लग जाएगा। 5वें नंबर में log sec x को टी मानो, वो लग जाएगा सब। ठीक, 6 नंबर में 16 देखो, सवाल नंबर 16 समझ में आया कि नहीं है, सवाल मतलब लगाइए थोड़ा सा अपने आप से, समझ में है? देखो 16 नंबर तक लग जाएगा, 16 लगाओ। 16 नंबर क्या कहता है, देखो यह है आपका इंटीग्रेशन tan 2x इंटू डी एक्स बराबर, हाँ ये है। अब देखो इसको आप चेंज कर लीजिए, sin 2x और बटे कितना cos 2x इंटू डी एक्स। बस आसान हो गया, नीचे cos 2x को क्या करो, t मान लो। cos 2x को क्या करेंगे, t मान लेंगे। जब cos 2x को t मानेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 sin 2x इंटू डी एक्स बराबर डी टी। अब रिप्लेसमेंट के लिए आपको केवल sin 2x डी एक्स चाहिए, यहाँ sin 2x रखो इंटू डी एक्स हो जाएगा, माइनस का 1/2 इंटू डी टी हो जाएगा। ओवरऑल ये वाला रिप्लेस हो गया तो बचा कितना, आई इक्वल टू माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इंटू कितना डी टी। तो माइनस का 1/2 लॉग कितना टी और प्लस का सी, तो माइनस का 1/2 लॉग टी की वैल्यू कितनी है आपके पास, cos 2x है ना, तो cos 2x और प्लस का सी। ठीक, ये आ गया आपका, आएगा कौन सा नंबर था, 16। हाँ ठीक, बात हो गई। अब 17 नंबर देखो, 17 नंबर में दो काम कर सकते हैं। देखो एक तो cos स्क्वायर एक्स के भाग कर दो, ठीक है। 17 देखो, 17 है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/sin x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो आप इसको चाहो तो cos स्क्वायर एक को लिख लो cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, वैसे भी लगाया जा सकता है। ये दूसरा तरीका ये है कि आप चुपचाप इसको लिख लीजिए कितना, ऊपर नीचे cos स्क्वायर x से क्या करेंगे, cos स्क्वायर x से गुणा हुआ भाग कर लो। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos स्क्वायर एक्स, अंश में कर लिया, ऐसे नीचे कर लेंगे sin x cos x बटे cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स। तो देखो आप इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, नीचे ऊपर वाले cos स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर एक्स लिख लो, और ये cos x से cos x कैंसिल, साइन cos बचा तो बचा में कितना tan x इंटू कितना dx। tan x को बराबर t मान लिया, ऊपर वाला sec स्क्वायर एक्स हो गया रिप्लेस, sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर कितना dt, आई बराबर 1 कितना t इंटीग्रेशन। ठीक, ये हो गया log t प्लस सी, यहाँ वैल्यू रख लो। log t की वैल्यू कितनी है, t क्या माना है tan x, log tan x और प्लस का सी, आंसर 17। ठीक, 17 के बाद देखो 18 नंबर में पूरे बी नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरे को टी मान लो 18 में। ठीक है, देखो आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x बटे, ये क्या लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लिखा आपका साइन स्क्वायर एक्स, पूरे को टी मान लो साथ में डी एक्स, ये पूरे को टी मान लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना टी। शुरू करें, देखो ए का 0 हो गया, बी स्क्वायर अपनी जगह पर, साइन स्क्वायर का करेंगे पहले, तो ये 2 बगल में आएगा 2 और साइन एक्स हुआ। अब साइन एक्स का दोबारा करेंगे तो कितना आ जाएगा, cos x इंटू डी एक्स बराबर कितना डी टी, हो जाएगा बी स्क्वायर, और ये फार्मूला है आपका sin 2x इंटू डी एक्स बराबर कितना डी टी। रिप्लेसमेंट के sin 2x डी एक्स चाहिए तो यहाँ रोक दो, sin x sin 2x इंटू डी एक्स बराबर 1/b स्क्वायर इंटू डी टी। वैल्यू रख लो यहाँ पर, आई इज इक्वल टू 1/b स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इंटू डी टी, 1/b स्क्वायर लॉग टी प्लस कितना सी, मान रखो 1/b स्क्वायर और लॉग टी का मान कितना है, टी 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 ए था, ठीक है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी, आंसर ठीक 18 हो गया। 18 के बाद देखो 19 नंबर में नीचे से टी मान लो, है ना, नीचे से ना 19 नंबर में दूसरी चले जाएगा। देखो आई इज इक्वल टू ये लगाओ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, तो बटेंगे लिखा आपका ए स्क्वायर पी स्क्वायर और क्या लिखा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू टी एक्स। चलो देखो
यहाँ से ऐसा करिए ए स्क्वायर ज़बरदस्ती कॉमन कर लो, ये ज़बरदस्ती कॉमन हो गया, बचा कितना, ये बचा आपका साइन एक्स ऊपर बटे में। आप चाहो तो ए स्क्वायर जब कॉमन हो तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बटे ए स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो यहाँ ए स्क्वायर था नहीं तो डिवाइड कर दिया, इसको आप ऐसे लिखो 1/a² ऊपर साइन एक्स बटे 1 प्लस ब्रैकेट में लिखो बी कॉस एक्स बटे ए का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना, इंटू डी एक्स। अब इसको टी मान लो, b/a कॉस एक्स बराबर टी, तो p/a माइनस का साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर कितना, डी टी। बराबर रिप्लेसमेंट के लिए ऊपर से आपको साइन एक्स इंटू डी एक्स चाहिए, माइनस का a/b इंटू डी टी, इधर ट्रांसफर कर दिया तो हो जाएगा i बराबर माइनस का 1/a², ये वाला पहले से है, और ये वाला a/b नीचे हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस ये हो जाएगा t² इंटू डी टी। ठीक, समझ में, इसको ऊपर खिसका देते हैं ऐसे, देखो तो ये हो गया i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/a² और a/b, ये a से a क्या हो गया कैंसिल, तो ए बी बचेगा, क्या बचेगा ए बी, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स t और प्लस का c मान रख लो, माइनस का 1/ab tan इनवर्स t का मान कितना है p/a cos x प्लस का c, ये हो गया। सवाल नंबर था ये 19, हाँ, माइनस का 1/ab tan इनवर्स b/a सही है, ठीक, ये आंसर। आगे 18 के बाद 20 नंबर, 20 नंबर का मतलब i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, देखो एन ए क्या हो जाएगा, एन ए 1 प्लस ए 1 प्लस ए और कितना हो जाएगा log x की होल पावर में n-1 बटे में x ब्रैकेट में 1 प्लस ए 1 प्लस ए log x की पावर में n, ये दिया गया है। चलो भाई देखो नीचे नीचे ये वाला जितना लिखा 1 प्लस ए वाला ये मान लो, 1 प्लस ए log x की होल पावर n को t मान लो, ठीक है, क्या मान लेंगे, क्लियर है। देखो यहाँ से आप इसको t मान लेंगे, क्लियर है, ठीक है। अब आगे देखिए इसके बाद ये हो जाएगा आपका 1 प्लस log होल पावर n बराबर t। अब इसका हल करो, अवकलन करो, n पावर बगल में आ जाएगी, n बगल में आ गया, ब्रैकेट में 1 प्लस ए log x की पावर n-1 इंटू डी एक्स बराबर, हाँ एक मिनट, और केवल डी एक्स इसका नहीं होगा, हैं देखो ये हो गया 1 प्लस ए log x, अब दोबारा फिर इसका करेक्ट पढ़ना पड़ेगा ना, तो 1 का 0 हो जाएगा और ए का बाहर रह जाए, log x का 1/x हो जाएगा, अब डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा डी टी, ठीक। तो ज़रा देखो क्या बचा, एन ए मतलब बचा ओवरऑल एन ए और ब्रैकेट में 1 प्लस ए log x की पावर में n-1 और बटे में x और इंटू डी एक्स बराबर कितना डी टी। देखो ये पूरा रिप्लेस हो रहा है, एन ए भी है, 1 प्लस ए log x की पावर n-1 भी है, बटे में x, मतलब सब कुछ रिप्लेस हो गया, बचा क्या, i इक्वल टू केवल इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इंटू डी टी। तो ये हो गया आपका log t प्लस का कितना सेम, log t का मान टी 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 1 प्लस ए log x प्लस सी, आंसर, ठीक। सीधे आपको ये करना, क्लियर हुआ, आंसर आ गया ना 20 नंबर में। देखिए 20 नंबर ये, हाँ 1 प्लस ए सही है, ठीक। अब इसको हटा देते हैं, सवाल नंबर 21, मैं 21 नंबर देखिए, 21 नंबर 21 में आपको करना क्या है, 21 देखो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। आप कुछ नहीं करिए, i इक्वल टू इसको करिए ऐसा, एक को लिख लीजिए साइन स्क्वायर एक्स और प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं ना एक को, भाई इसकी वैल्यू एक ही तो होती है, बटे में डाल दीजिए जो लिखा है साइन एक्स और ये क्या है कॉस स्क्वायर एक्स है। अब ये एलसीएम बन गया ना, एलसीएम है तो दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अलग अलग कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ ये कितना हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर एक्स बटे साइन एक्स और कितना कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ये कितना हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स, नहीं साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स है, अगला है कॉस स्क्वायर एक्स बटे में ये हो जाएगा साइन एक्स और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, यहाँ आपका साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो बचा क्या क्या
इंटीग्रेशन ऑफ, देखो एक साइन एक्स और कॉस एक्स मतलब tan एक्स हो जाएगा, और एक कॉस एक्स बचेगा बटे में ना, तो वो ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा sec x इंटू डी एक्स, प्लस इंटीग्रेशन यहाँ कैंसिल, तो ये बचा आपका cosec x इंटू डी एक्स, सबका हो गया। ठीक, आई बराबर देखो ये इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x, ये sec x होता कि नहीं होता, और cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x, cosec x इंटू cot x। ठीक, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन 21 नंबर का। ठीक है ना, एक मिनट, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x, एक मिनट रुकिए, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x, ये sec x हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x बाई 2, एक मिनट नहीं, ये वाला इंटीग्रेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये वाला, ये ऐसे हल करो, ये हो गया, ये देखिए, अरे यहाँ से मिला कि फिर से देख लीजिए। ठीक, ये आप ऐसा करिए, इसको cos स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाइए, sec स्क्वायर एक्स, इस वाले cos स्क्वायर एक्स को नीचे लाइए। एक मिनट, 22 नंबर 21 नंबर है ना, तो 21 नंबर, तो साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स बचा, ये सही है। दूसरा बचा आपका एक चीज़ गलत हो रहा है, देखो इसको यहाँ के बाद देखो, ये साइन स्क्वायर एक्स बटे साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो गया है, और यहाँ से अगर अलग करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर एक्स बटे में ये बचेगा आपका साइन एक्स, और साथ में बचेगा आपके साइन एक्स, और ये बचा आपका कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये तीन चीज़ें बची। अब देखो अगर मैं कौन सा पेन, देखिए अब इसके बाद अगर मैं इस कॉस स्क्वायर एक्स को काट दिया तो ये बचा कितना, इंटीग्रेशन देखो साइन साइन कटा तो बचा कितना, एक बार साइन एक्स कॉस हो गया tan एक्स, और एक बार हो जाएगा sec एक्स, ये तो सही है। ठीक, प्लस अब यहाँ पे जो साइन एक्स बचा है इसको आप लिख लो ऐसे 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, हाफ एंगल में तोड़ दिया इसको। ठीक, तो हो जाएगा आपका, ये तो sec x हो जाएगा डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन, प्लस इसका बचा है वो 1/2 को यहाँ लिखो इंटीग्रेशन। अब जरा देखो ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 भाग दो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे जैसे ही करेंगे तो ये साइन एक्स बाई 2, साइन एक्स भाई भाग कर रहे हैं ना किससे, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, टोटल बचेगा tan एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स, अंश और हर में कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 से भाग किया गया, तो ये बचेगा आपका। अब इस वाले भाग के लिए tan एक्स बाई 2 को टी मान लो, ये हो जाएगा 1/2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स बराबर कितना dt। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1/2। तो यहाँ से रिप्लेसमेंट के लिए आपको केवल चाहिए सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, क्या चाहिए सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, तो इंटू 2 इंटू डी टी हो जाएगा, यहाँ वैल्यू रख लो, तो ये हो जाएगा आई बराबर, इसका तो सेक एक्स हो ही गया है, प्लस ये हो जाएगा 2/2 इंटीग्रेशन ऑफ कितना बचा 1/t इंटू डी टी, तो ये हो जाएगा, इसको ऊपर खिसका दो ऐसे, तो हो जाएगा आई इक्वल टू सेक एक्स, और प्लस ये 2 से 2 कैंसिल, बचा लॉग टी और प्लस का सी, तो आई बराबर सेक एक्स और प्लस लॉग टी का कितना हो जाएगा tan एक्स बाई 2 प्लस आंसर। चलो देखो ये हो गया आपका। अब 22 नंबर सवाल देखो, सवाल नंबर 22। अगर मैं सवाल 22 की बात करूँ तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर tan इनवर्स, ये कितना हो जाएगा एक्स क्यूब, टोटल अपान में 1 प्लस एक्स की घात कितना 6, tan इनवर्स एक्स क्यूब को टी मानो जरा, tan इनवर्स एक्स क्यूब बराबर कितना टी। अब देखो tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स क्यूब का स्क्वायर, और एक्स क्यूब का दोबारा करेंगे 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर डी टी। आपको रिप्लेसमेंट में 3 नहीं चाहिए, बाकी एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स की घात 6 चाहिए, तो एक्स स्क्वायर बटे 1 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, एक्स की घात 6 इंटू डी एक्स 1/3 और इंटू डी टी, वैल्यू रख लो सब, आई इक्वल टू 1/3 और इंटीग्रेशन भाई ये एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स की घात 6 रिप्लेस हो गया, तो ओवरऑल बचा टी इंटू डी टी।
तो 1/3 इसका हो गया t²/2 और प्लस c, मतलब 1/6 और ये हो जाएगा tan इनवर्स x³ की होल घात में 2 और प्लस c आंसर। ठीक, ये हो गया आपका 23 नंबर। देखो सवाल नंबर 23, देखो 23 नंबर है आपका, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये है आपका साइन एक्स बटे साइन एक्स माइनस अल्फ़ा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है थोड़ा, साइन एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू कितना dx। देखो x माइनस अल्फ़ा बराबर टी, दैट मीन्स dx बराबर dt। यहाँ से x का मान निकालो, x बराबर अल्फ़ा प्लस टी, वैल्यू रख लो यहाँ पर, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी प्लस अल्फ़ा बाई एक्स की वैल्यू रख ली यहाँ टी प्लस अल्फ़ा बटे, ये तो आपने साइन टी मान ही रखा है इंटू डी टी। आज इसमें साइन फार्मूला लगा लो जरा, इंटीग्रेशन साइन ए प्लस बी का फार्मूला, तो साइन टी और कॉस ए प्लस कॉस टी साइन ए टोटल अपॉन में साइन टी इंटू टी टी, ऊपर साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगा है। ठीक, अलग अलग कर दो यहाँ सेल्सियम पार्ट से, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी कॉस अल्फ़ा बटे में साइन टी इंटू टी टी, प्लस यहाँ से तोड़ दो कॉस टी बटे साइन टी, कॉस टी बटे साइन टी, और ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू टी। कॉन्स्टेंट पार्ट बाहर कर लो, कॉस अल्फ़ा बाहर कर लो, आई बराबर कॉस अल्फ़ा बाहर और साइन टी कैंसिल, ओवरऑल डी टी बचा प्लस का, यहाँ पे आपका साइन अल्फ़ा हो गया बाहर, इंटीग्रेशन कॉस टी मतलब कॉट टी और इंटू डी टी, ये बचा आपका। ठीक, तो ये हो गया कॉस अल्फ़ा और डी टी केवल टी हो गया, ये भाई कॉस अल्फ़ा है ना, तो ये टी का टी प्लस ये साइन अल्फ़ा और कॉट अल्फ़ा। अगर इंटीग्रेशन ऑफ कॉट अल्फ़ा की बात करें तो कॉट अल्फ़ा की बात होता है इंटीग्रेशन कॉट एक्स लॉग साइन एक्स होता है, तो लॉग साइन टी हो जाएगा और प्लस का सी, तो वैल्यू रख लो, ये हो जाएगा टी की वैल्यू क्या थी, टी की वैल्यू एक्स माइनस अल्फ़ा, एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा लॉग साइन एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस सी, ये इसका आंसर होगा। ठीक, सवाल नंबर 23 का हटाना। 23 के बाद आपको 24 में tan इनवर्स एक्स को टी मानो बस। ठीक है, 34 लिखा है ना ये, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स एक्स इंटू टी, tan इनवर्स एक्स को टी मानो, ये नीचे वाला रिप्लेस 1/2 बचा खत्म काम। ठीक, चलिए आगे देखो 25 नंबर, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ लॉग रूट एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। पहले ये रूट का प्रगुण लगा लो, ये लिखो लॉग एक्स प्लस 1 की पावर में 1/2 और बटे में एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, लॉग एम की पावर एन 1/2 बगल में आ जाएगा, तो 1/2 बगल में इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स बटे कितना डी टी, नहीं सॉरी एक्स प्लस 1, ऊपर लॉग एक्स प्लस 1 को टी मानो, लॉग एक्स प्लस 1 बराबर टी, लॉग का होगा तो 1/x प्लस 1 आ जाएगा, और दोबारा x प्लस 1 कर दिए तो x का 1 का 0, तो ओवरऑल dx और ये बराबर टी टी बटे से एक्स प्लस 1 रिप्लेस, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ टी इंटू टी टी, हल कर लो 1/2 t²/2 प्लस 1/4 t², टी का मान कितना है लॉग एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, लॉग एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस आंसर 25। 25 के बाद फिर है आपके पास देखिए 26, सवाल नंबर 26। 26 में कुछ नहीं करना, बता दे रहे हैं ऐसे लग जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बटे में 1 प्लस कितना कॉट एक्स, 1 प्लस कॉट एक्स इंटू डी एक्स। जो सवाल पहले आप अपने आप से लगा सकते हो उसको ट्राई मान लीजिएगा, तब फिर उसके बाद वीडियो देखिएगा, वीडियो पॉज कर लीजिए ट्राई मान लीजिए, तब फिर सब वीडियो देखिए कि हाँ कैसे होता है। पहले सवालों को अपने आप ज़रूर ट्राई करिए, ठीक है, समझ में। चलिए देखिए, तो 1 प्लस कॉट एक्स को हम टी मान लेंगे, तो 1 प्लस कॉट एक्स हो गया आपका टी, तो ऊपर से कॉसेक स्क्वायर एक्स ब्रेस लग जाएगा। 26 नंबर सवाल क्लियर है। चलिए 26 का देखिए, 27 भी लग जाएगा। 27 ये है, देखो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन आप कितना है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन इनवर्स एक्स इंटू टी डी एक्स। अब इस वाले साइन इनवर्स एक्स को टी मानो, बगल वाला रिप्लेस हो जाएगा अपने आप, खत्म काम। ठीक है, ऐसे 28 नंबर भी ऐसे ही है, देखो
28 नंबर है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आपकी कॉस इनवर्स एक्स है तो इसमें ये भी वैसे कॉस इनवर्स एक्स को T1 ये रिप्लेस हो जाएगा। ठीक, 29 देख लो, ये हटा दें। 29 नंबर सवाल है आपका। बस कुछ नहीं करना, कॉस लिखा है इंटीग्रेशन में और साथ में a प्लस बी लॉग एक्स है, a प्लस बी लॉग एक्स और बटे में कितना है x। अब a प्लस बी लॉग एक्स बराबर क्या हो जाएगा t, a का 0 b का बचेगा अपॉन x इंटू डी एक्स बराबर डी टी। तो देखो यहाँ से x बटे में ही रहना तो 1 अपान एक्स इंटू डी एक्स रिप्लेस हो गया 1 अपान बी इंटू डी टी। अब वन रख लो i इज इक्वल टू 1 अपान बी इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा कॉस टी बटे वाला एक्स रिप्लेस हो गया इंटू डी टी। कॉस टी का क्या होता है साइन टी, 1 अपान बी साइन टी, टी का मान रखो 1 अपान बी साइन टी का मान कितना a प्लस बी लॉग एक्स और प्लस का c। आंसर 30 नंबर। देखो i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स और बटे x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। देखो x प्लस साइन एक्स बराबर कितना हो जाएगा t, x का 1 साइन एक्स का कॉस एक्स है भाई, x का 1 साइन एक्स का कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। बस ऊपर से देखो 1 प्लस कॉस एक्स रिप्लेस 1 अपान टी स्क्वायर, टी 2 को ऊपर ले जाओ लग जाएगा। ठीक, इस तरीके से ओवरऑल 30 नंबर तक की एक्सरसाइज पूरी हुई। 13.5 नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट होगी। क्लियर।